माय डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर 4 है, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 4, मूविंग चार्जेज, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। जैसे माय डियर स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, द रीजन अराउंड ए चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। सेम मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट, द रीजन around a magnet, around a magnet where its magnetic force, where its magnetic force, magnetic force can be experienced, can be experienced, that is, हम ये कह सकते हैं द फील्ड प्रोड्यूस बाई, द फील्ड प्रोड्यूस बाई, प्रोड्यूस बाई मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज आर करेंट, आर करेंट is called magnetic field, is called magnetic field, is called magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा था, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्यू क्या होता है, एट रेस्ट पे होता है, एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां हम निकालते थे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था इक्वल टू एफ बाई क्यू, फोर्स अपान चार्ज होता था, यूनिट न्यूटन कूलम -1 होती थी। इन मैग्नेटिज्म हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म में क्या होता है, चार्ज मूव करता है। हम कह सकते हैं कि क्यू क्या करता है, मूव्स करता है। अगर चार्ज मूव्स करता है इसका मतलब क्या है, करंट क्या करती है, फ्लो करती है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट्स में जहाँ चार्ज होता था, मैग्नेटिज्म में क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, जो Q इंटू भी था। Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी है। लिख सकते हो Q इंटू L बाई टी। वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ेंगे। बट हमें पता है, बट चार्ज बाई टाइम जो होती है आई होती है, आई मीन्स करेंट, आई मीन्स करेंट। तो मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ क्या हुआ, व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ? जो पोल स्ट्रेंथ मिला स्मॉल एम, इसकी वैल्यू क्या होती है, Q इंटू भी होती है या I इंटू L होती है। तो हमें याद रखना है, जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज होता है, मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ होता है। इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर इंटू मीटर, आई की यूनिट इंटू लेंथ की यूनिट। इसकी डायमेंशन, एम की जो डायमेंशन है आई इंटू एल, आप क्या लिख सकते हो, एल। बार मैग्नेट, फार बार मैग्नेट के लिए VVIP इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फार बार मैग्नेट
अगर बार मैग्नेट, जो मैग्नेट आप लैब में देखते हो क्या होता है, बार मैग्नेट, जो रेड इंड होता है नॉर्थ होता है, जो ब्लू इंड होता है बार मैग्नेट का वो साउथ होता है। फॉर बार मैग्नेट, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ जो फोर्स होती हैं, लाइन्स ऑफ फोर्स इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलती जुलती हैं। बट यह क्या फॉर्म करती हैं, इट फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज्ड लूप बनाती है। जैसे सपोज करो हम एक फिगर बनाते हैं, दिस इज द बार मैग्नेट, बन गया बार मैग्नेट, यह नॉर्थ है, यह साउथ है। नॉर्थ का जो पोल स्ट्रेंथ होता है +m से डिनोट करते हो, साउथ के पोल स्ट्रेंथ को -m से डिनोट करते हो। मैग्नेट के बाहर लाइन, मैग्नेट के बाहर लाइन कैसे चलती है, नॉर्थ टू साउथ चलती है। मैग्नेट के बाहर लाइन जो चलती है किस डायरेक्शन में चलती है, नॉर्थ से साउथ। अन्य लाइनें कहाँ से इमिट होती हैं, कहाँ से चलती हैं, नॉर्थ से। ये लाइनें कहाँ इंड होती हैं, साउथ पर। मैग्नेट के अंदर जो लाइन चलती है साउथ टू नॉर्थ चलती है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बना लेती है, एक क्लोज्ड लूप बनाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। ये हमें आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी कॉइल में, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, सपोज करो कोई कॉइल है, अगर किसी भी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, आई क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, पोल स्ट्रेंथ +m होगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट बी से डिनोट करेंगे। डॉट बी का मीन्स क्या है, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर होगा। अगर किसी कॉइल में करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती है, ये साउथ पोल होगा, पोल स्ट्रेंथ -m होगा। यहाँ हम देखेंगे क्रॉस फील्ड मिलता है। क्रॉस फील्ड का मतलब क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ, अपॉन पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। तो B = क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन m, आप लिख सकते हो F अपॉन Q × V या F अपॉन I × L। ये तो हम फार्मूला पा गए जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्टेड आउटवर्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड फॉर नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल जो +m है इसके लिए आउटवर्ड होगा, और डायरेक्टेड टुवार्ड्स फॉर साउथ पोल एंड डायरेक्टेड टुवार्ड्स फॉर साउथ पोल, फॉर साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब माइनस पोल स्ट्रेंथ है, ये हमें पता होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैट्स में प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, सेम उसी प्रकार मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड होता है।
यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने डिस्कस किया। यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ बी, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ बी, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ बी। बी की हम यूनिट और डायमेंशन डिस्कस करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ बी, एसआई यूनिट ऑफ बी। बी की क्या एसआई यूनिट होगा? यूनिट ऑफ एफ अपॉन आई इंटू एल। फोर्स की एसआई यूनिट जो होती है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। इसे हम टेस्ला कहेंगे। टेस्ला को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और यही यूनिट आगे चल के वीबर पर मीटर स्क्वायर कहलाएगी। सीजीएस यूनिट ऑफ बी, सीजीएस यूनिट ऑफ बी। बी की सीजीएस यूनिट जो होती है गास होती है। गास को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन 1 टेस्ला इक्वल टू 10 पावर 4 गास होता है। यह एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। या कह सकते हैं 1 गास इक्वल टू 10 पावर -4 टेस्ला। अब जो है अदर यूनिट जो न्यूमेरिकल में यूज होती है, अदर यूनिट्स। अगर कहीं क्वेश्चन में 1 मिली टेस्ला हो, मिली मीन्स 10 पावर -3 टेस्ला। अगर कहीं 1 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 पावर -6 टेस्ला। बी की डायमेंशन क्या होगी? बी की जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन आई इंटू एल। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी -2 अपॉन करेंट का ए, लेंथ का एल, एल एल कैंसिल होगा। क्या डायमेंशन होगी? एम टी -2 ए -1। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट, हमने जो है एक टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है सेकेंड पॉइंट जो काफी इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अगर कोई चार्ज मूव करता है, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ये डिस्कस करना है। व्हेन ए चार्ज क्यू, व्हेन ए चार्ज क्यू, कोई चार्ज क्या है? क्यू है, मूव्स करता है, मूव्स विथ वेलोसिटी, विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी को भी से डिनोट करें एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी। ब्रैकेट में फिगर हम बनाएंगे अभी। देन मैग्नेटिक फोर्स एफ डिपेंड ऑन, देन मैग्नेटिक फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन। अब हम फिगर बनाएंगे। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू है, मास एम है। यह भी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल सस्पेंड करके बना के मूव करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स पहला किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड। एंड जो फोर्थ पॉइंट है, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा ऑन कंबाइनिंग। अब हम इनको
कंबाइन करते हैं, एफ प्रोपोर्शनल क्यू भी बी साइन थीटा। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे साइन हटेगा एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा इन एस आई में यह कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स की क्या वैल्यू हो गई, एफ इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा। ये जो है एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट है। मूविंग चार्ज पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्यू भी साइन थीटा इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे एफ की जो वैल्यू होती है क्यू भी क्रॉस बी होती है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ एफ किसके लॉन्ग होगा, लॉन्ग भी क्रॉस बी। ये फार्मूला हमने डिस्कस किया। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, इस पर जो है हम न्यूमेरिकल देखेंगे। अभी एक पॉइंट और डिस्कस कर लें, तब जो है हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर हमें ये फार्मूला पता है एच एफ इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा, बट वेलोसिटी क्या होती है, यल बाई टी। यल मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड टी मीन्स टाइम। ये वैल्यू पुट कर दें तो देयरफॉर एफ इक्वल टू क्यू भी की जगह यल बाई टी साइन थीटा, बट हमें पता है क्यू बाई टी इक्वल टू आई। आई मीन्स वाट, करंट होता है। तो क्या फार्मूला यहाँ से बना, हम देखेंगे कि जो फोर्स का फार्मूला बना आई बी एल साइन थीटा, हम लिख सकते हैं क्यू इंटू बी, यहाँ बी था, यल बाई टी क्या हो गया, भी यल बाई टी, क्यू बाई टी आई हो गया। तो फोर्स का क्या फार्मूला बना, आई बी एल साइन थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है इन वेक्टर फार्म में हम क्या पाएंगे, एफ वेक्टर इक्वल टू आई यल क्रॉस बी। अगर हमें डायरेक्शन ऑफ एफ निकालना है तो हमें वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ एफ किसके लॉन्ग होगा, लॉन्ग यल क्रॉस बी। ये हमें याद रखना है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने ये देख लिया। अब जो है हम कुछ क्वेश्चन करने, एक एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन करेंगे, फिर हम करंट पर बेस क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एस.सी. वर्मा का एक क्वेश्चन है, एस.सी. वर्मा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 34.1 पेज 222। ये प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड, ये प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड with a speed of 3 into 10 power 6 meter second minus 1 horizontally from east to west डायरेक्शन में। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक
field, B of strength, B of strength 2 into 10 power minus 3 Tesla exists in the vertical upward direction. Vertical upward direction. अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स ऑन प्रोटॉन। जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, द फर्स्ट पार्ट, फाइंड द फोर्स ऑन प्रोटॉन, फोर्स ऑन प्रोटॉन जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज, जैसे ये फेंका जाता है। सेकेंड जो है, जो बी पार्ट है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड। अब हम ये नोट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, हमें हल्का सा मैप रीडिंग वेक्टर आना चाहिए जो क्लास 11 से सीखे होते हैं। गिवन जो चार्ज है Q इक्वल टू, क्योंकि वो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। हमें मैप रीडिंग आनी चाहिए। ये नॉर्थ है, साउथ है, यह ईस्ट है और यह वेस्ट है। वेलोसिटी कितना दिया है, v इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस मीन्स माइनस आई है। मैग्नेटिक फील्ड B 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 टेस्ला वर्टिकली अपवर्ड है, मीन्स प्लस के कैप है। तो देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट और वर्टिकली अपवर्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब क्या है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज आई कैप एंड के कैप परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम फर्स्ट पार्ट का जवाब देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का जवाब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू QVB साइन थीटा। वैल्यू पुट करो 1.6 10 पावर माइनस 19। वेलोसिटी की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 6, 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 पावर माइनस 3 इंटू साइन 90। साइन 90 इज द वन। तो मैग्नीट्यूड मिल गया 9.6 10 पावर माइनस 16 न्यूटन। डायरेक्शन ऑफ F, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, लॉन्ग V क्रॉस B इक्वल टू V मीन्स माइनस आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के मीन्स माइनस जे कैप, मीन्स जे कैप डायरेक्शन क्या होगा, लॉन्ग नॉर्थ होगा। ये दोनों एक साथ हम करके लिख देंगे। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। एक्सीलरेशन, व्हाट इज द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है। 9.6 10 पावर माइनस 16, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 पावर माइनस 27। क्या कैलकुलेशन होगा, 5.8 इंटू 10 पावर 11 मीटर सेकेंड माइनस 2। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल क्या होता है, यही कंप्लीट होता है। अब जो है हम क्वेश्चन जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी के कुछ अंदर के क्वेश्चन
जो हमें आना चाहिए, जो करेंट कैरिंग पर बेस है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4.5 पेज 169। What is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। जब भी हम फिजिक्स का क्वेश्चन करें, हमें क्या पता होना चाहिए और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। मैं बार बार ही बोलता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन करेंट जो है 8 एम्पियर की है, थीटा 30 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला। एज हमें फार्मूला पता है, F इक्वल टू IBL साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, मीन्स F/L। दिस इज द IB साइन थीटा। वैल्यू पुट करें 8 इंटू 0.15 साइन 30 डिग्री। लिख सकते हो 8 इंटू 0.15 इंटू 2, 4 इंटू 0.15। कैलकुलेशन 0.60 न्यूटन पर मीटर। यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर इतना हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ही है 4.6। अब हम आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4.6 पेज 169। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ये 3 सेंटीमीटर वायर, ये 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? What is the magnetic force on the wire? अब हम इस क्वेश्चन के जवाब पे आते हैं। गिवन लेंथ कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 पावर -2 मीटर। कितनी करंट फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर। कितना एंगल बना रहा है, थीटा 90 डिग्री।
एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.27 टेस्ला। एज हमें फार्मूला पता है F इक्वल टू IBL साइन थीटा। अब जो है आगे बढ़े। F इक्वल टू I क्या है 10 है, B की वैल्यू जो है 0.27 3 इंटू 10 पावर -2 मल्टीप्लाई साइन 90। साइन 90 डबल, जो कैलकुलेशन होगा फोर्स का 8.1 10 पावर -2 न्यूटन। इस प्रकार एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल के लिए एक टेक्निक है, कोई राड है जिसमें सपोज करो करंट फ्लो करा लेते हो और किसी मिड एयर में सस्पेंडेड है। इसका मतलब इस राड पे दो फोर्स लगेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लगेगा। इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड, हम बात करते हैं फार न्यूमेरिकल। ये स्टेट वायर, कैरिंग करंट स्टे इन मिड एयर इन स्टेट वायर हम बना लिए, फिगर बनाएंगे। यह स्टेट वायर है, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रही है, इस पर दो फोर्स लगेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में एफएम लगा है, मींस मैग्नेटिक फोर्स। जो डाउन फोर्स लगता है उसे एफजी कहते हैं। एफजी मींस ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेट भी कहते हैं। वेट एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स अप लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन लगेगा। माय डियर स्टूडेंट, एफएम इक्वल टू IBL साइन थीटा इक्वल टू mg। हमें B निकालने का फॉर्मूला mg अपान IL साइन थीटा, ये नोट करो। व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा क्या है 90 डिग्री होती है, देन साइन थीटा साइन 90 इक्वल टू 1। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, mg अपान I इंटू L। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बनता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 4.1 पेज 137। ये स्टेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal
मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी ब्रैकेट में फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक रफली फिगर दिया है, हम फिगर बना लिए। इसके अंदर एक रॉड है, रख दिया गया। वेट कहाँ लगेगा? यूनिफॉर्म है तो मिड पॉइंट लगेगा, यह mg है। यह जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक स्मॉल dl है। इसमें करंट I फ्लो हो रही है, साथ में जो है एक क्रॉस बी डॉट बी जनरेट हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम इनको SI में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? SI में। तो गिवन सॉल्यूशन क्या गिवन है? एक क्रॉस बी है, मीन्स थीटा 90 डिग्री है। मास जो दिया है, मास 200 ग्राम, 0.2 एम्पियर। ओके, मास भी SI में बदल गया। लेंथ जो है L इक्वल टू 1.5। यहाँ जो है मास था और ये मास जो बदला kg में बदला है, मास जो है kg में बदला है। तो 200 ग्राम को क्या लिख सकते हो? 0.2 एम्पियर। थीटा इतना, I जो है 2 एम्पियर है। एज Fm इक्वल टू Fg मीन्स IBL sin 90 इक्वल टू mg। m क्या यहाँ मिलेगा? mg अपान IL, mg अपान IL 0.2 मल्टीप्लाई 9.8 अपान 2 इंटू 1.5। ये कैलकुलेशन 0.65 टेस्ला आता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम फोर्स निकालना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सबको हमने एक बहुत अच्छे अंदाज में, बड़ी डिटेल अंदाज में हम यह कंप्लीट करते हैं। अब जो है हम फोर्थ टॉपिक पे आएंगे। फोर्थ पॉइंट, कई बार आपसे पूछता है कि लॉरेंट फोर्स क्या होता है? लॉरेंट फोर्स, द नेट फोर्स एक्टिंग, that is sum of electric force and magnetic force is called, किस नाम से जानेंगे? लॉरेंट फोर्स। that is FL equal to FE प्लस FM। FE की वैल्यू क्या होती है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। FM की वैल्यू जो होती है, ये हम देखें, Q हो गया। आगे हम क्या लिख सकते हैं? V क्रॉस B। अगर हम लॉरेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? QV प्लस QVB साइन थीटा। Q को अगर हम कॉमन ले लें तो E प्लस VB, E तो बाहर आ गया, VB ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन थीटा। ये कंप्लीट होता है। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर के फोर्थ पॉइंट तक कंप्लीट किया।
इसके बाद हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल उन पर 20 क्वेश्चन, देन जो है आई विल स्टार्ट द बायो सेवट लॉ। हमें विश्वास है कि यह आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक्स स्टूडेंट। ओके बाय।